विलियम शेक्सपियर के जो मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यूज़ की सीरीज़ को हम कवर कर रहे हैं, ये इसका पार्ट 5 है। ये सभी एमसीक्यूज़ प्रीवियस कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में कई बार पूछे जा चुके हैं। आप इन सभी एमसीक्यूज़ के आंसर देने की कोशिश ज़रूर करें। एक एक एमसीक्यू मोस्ट इम्पोर्टेंट है, सो डोंट स्किप द वीडियो एंड वॉच इट कम्प्लीटली। डियर एस्पायरेंट्स, आप हमारी वीडियो की पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल शान ब्रिलियंट एकेडमी को ज्वाइन करके डाउनलोड कर सकते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी, इसलिए वीडियो को लाइक करना बिल्कुल भी ना भूलें और आप अपना रिव्यू हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें कि वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। सो चलिए बिना देरी किए स्टार्ट करते हैं पार्ट 5 ऑफ विलियम शेक्सपियर। MCQ नंबर 121 इज़ द लाइन दिस इज़ द नोबलेस्ट रोमन ऑफ देम ऑल इज सेड बाई। द लाइन this is the noblest Roman of them all is said by. Who said this line? So correct answer will be option number C, Antonio. This line is said by Antonio in the play Julius Caesar in Act 5 and Scene 5 at the death of Brutus. जब ब्रूटस की डेथ होती है तब एंटोनियो ये लाइन कहते हैं। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 122। हु डिस्क्राइब्स द आइडियल कॉमनवेल्थ इन द टेम्पेस्ट। हु डिस्क्राइब द आइडियल कॉमनवेल्थ इन टेम्पेस्ट। टेम्पेस्ट में ये जो आइडियल कॉमनवेल्थ को डिस्क्राइब किया है वो किसने किया है? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, गोंजालो। जो टेम्पेस्ट प्ले है इसका जो हीरो है वो है फर्डिनेंड और जो हीरोइन है वो है मिरेंडा। आप हमें कमेंट बॉक्स में ये बताइए कि प्रोस्पेरो कौन है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 123। द एसेंशियल शेक्सपियर इज़ अ वर्क बाई मीन्स हु रोट द एसेंशियल शेक्सपियर। व्हाट विल बी आंसर? एसेंशियल शेक्सपियर किसने लिखा है? करेक्ट आंसर होगा ऑप्शन नंबर ए, जे डोवर विल्सन। जे डोवर ने लिखी है ये बुक जो है एसेंशियल शेक्सपियर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 124। हु इज़ नोन एज द मेलंकली मैन इन एज यू लाइक इट। जो विलियम शेक्सपियर की फेमस कॉमेडी है एज यू लाइक इट, उसमें मेलंकली मैन जो है किसको कहा गया है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, जैक्स। जैक्स जो है ये ऑरलैंडो और ओलिवर का भाई है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 125। फोर्टिनब्रास इज़ अ करेक्टर इन शेक्सपियर्स इन विच प्ले। पूछा गया है फोर्टिनब्रास एक करेक्टर का नाम है, वो किस प्ले के अंदर आया है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, फोर्टिनब्रास आया है प्ले हैमलेट के अंदर। फोर्टिनब्रास है कौन? फोर्टिनब्रास है द प्रिंस ऑफ नॉर्वे, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 126। अ शेक्सपियरन सोनेट एंड्स विद अ। शेक्सपियरन सोनेट जो होता है वो एंड जो होता है वो कैसे होता है? क्वाट्रेन होता है, ऑक्टेव होता है, कॉपलेट होता है, ट्रिपलेट होता है? ये तो आप जानते होंगे, लास्ट में जो होता है एक कॉपलेट होता है, तो आंसर हो गया इसका सी। अब आप हमें ये बताइए कि व्हाट इज़ द राइमिंग स्कीम ऑफ शेक्सपियरन सोनेट। तो उसको हम आपको बता दें, राइमिंग स्कीम है ए बी सी डी ई एफ और लास्ट में दो कपलेट आते हैं, एक आता है कपलेट वो है जी। तो 1 2 3 क्या हुआ है? 3 है क्वाट्रेन और एक क्या है? एक है कपलेट, ये आपको याद रखना है। विलियम शेक्सपियर का सोनेट है, इसको लिखा जाता है आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर। किसमें लिखा जाता है? आयम्बिक पेंटामीटर के अंदर इसको लिखा जाता है। आयम्बिक जो होता है इसके अंदर होते हैं 5 फीट। कितने फीट होते हैं? 5 फीट होते हैं, 10 सिलेबल होते हैं। अच्छा, एक सोनेट और होता है वो है पेट्रार्कन सोनेट।
पेट्रार्कन सोनेट को हम 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, फर्स्ट है ऑक्टेव और सेकंड है सेस्टेट, ठीक है। तो ऑक्टेव की जो राइमिंग स्कीम होती है वो होती है ए बी बी ए बी बी ए, और जो सेस्टेट होता है उसकी थोड़ी डिफरेंट होती है। पहली होती है सी डी सी डी सी डी, और एक राइमिंग स्कीम और होती है अगर ये वाली सेस्टेट में नहीं होती तो वो होती है सी डी ई। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन है वो है नंबर 127। फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन इज टेकन फ्रॉम विच ऑफ फेमस प्ले। ये लाइन है फ्रेलिटी दाई नेम इज़ वुमन, ये किस प्ले से ली गई है? मे बी कि आप जानते हो ये ली गई है प्ले हेमलेट से। इस लाइन को कहा किसने? इस लाइन को कहा है प्रिंस हेमलेट ने। अच्छा, ये आई है लाइन एक्ट फर्स्ट और सीन सेकंड के अंदर, ये आपको याद रखना है। अगर आप ध्यान से वीडियो देख रहे हैं, अभी तक आपने सीरीज़ को हमारा ध्यान से देखा है, तो आप हमें ये बताइए कि जो इसके अंकल हैं उनका नाम क्या है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट, ये आंसर आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो कि नंबर 128, हु रिवाइज्ड किंग लियर सो दैट कॉर्डेलिया कुड मैरी एडगर एट द एंड। किंग लियर को किसी ने दोबारा लिखा होगा जिसमें कॉर्डेलिया जो है वो मैरिज कर लेती हैं एडगर से। उस राइटर का हमें नेम बताना है। सो करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर ए, नाहुम टैट ने जो विलियम शेक्सपियर की जो से बेस्ड रिवाइज्ड की है किंग लियर, उसमें इन्होंने मैरिज करा दी है कॉर्डेलिया की एडगर से। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 129, इन विच शेक्सपियर एंड प्ले डज द फॉलोइंग लाइन अकर। ये लाइन आई है, ये शेक्सपियर के किस प्ले में आई है? द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क। द ब्राइट डे इज़ डन एंड वी आर फॉर द डार्क। ये आपको बताना है ये किस प्ले के अंदर विलियम शेक्सपियर के ये लाइंस आई हैं। तो जो करेक्ट आंसर है वो होगा ऑप्शन नंबर डी। ये आई है एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा के अंदर, ये आई है एक्ट 5 और सीन सेकंड के अंदर आई है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट नंबर 130, द ग्लोब थिएटर वाज बर्न डाउन इन। पूछा गया है ग्लोब थिएटर कब जला था, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, 1613 में ये जल गया था। और एग्जैक्ट डेट क्या थी? एग्जैक्ट डेट थी 29 जून 1613 के अंदर जब जला था। तो उस टाइम पर जो परफॉर्म हो रहा था वो था हेनरी 8 परफॉर्म हो रहा था और तब इसमें आग लग गई थी। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट, वो है नंबर 131, व्हेन वाज द फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन ऑफ विलियम शेक्सपियर्स प्ले नोन एज द फर्स्ट फोलियो पब्लिश्ड। पूछा गया है कि विलियम शेक्सपियर का जो जो कलेक्शन है, वर्क कलेक्शन जो है वो फर्स्ट कंप्लीट कलेक्शन कब पब्लिश हुआ था, या इसको हम कह सकते हैं कि फर्स्ट फोलियो कब पब्लिश हुआ था, वो आपको बताना है। तो फर्स्ट फोलियो पब्लिश हुआ था विलियम शेक्सपियर का, वो हुआ था 1623 के अंदर। इसके बाद सेकंड फोलियो आया था, तो सेकंड फोलियो आया था 1632 में। इसके बाद आया था थर्ड फोलियो आया था 1633 में। और इसके बाद जो फोर्थ फोलियो आया था 1685 के अंदर। ये ऑप्शन जो है उसी सीक्वेंस पर मैंने लिखे हैं। ये हैमिंग एंड कॉन्डेल ने पब्लिश किए थे, ये भी आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है 132, इन विच प्ले शेक्सपियर हैज़ प्रेजेंटेड अ रॉयल क्रिमिनल। शेक्सपियर के किस प्ले में रॉयल क्रिमिनल को प्रेजेंट किया गया है, वो आपको बताना है। 132 का आंसर, करेक्ट आंसर विल बी ऑप्शन नंबर सी, रिचर्ड III। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 133, कम दाउ मॉर्टल रिच
with thy sharp teeth this knot intrinsicate. In which book do the above line occur? ये जो above line है, come down mortal wretch with thy sharp teeth this knot intrinsicate, ये किस प्ले में आई है वो आपको बताना है। 133, इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन नंबर डी, एंटोनी एंड क्लियोपेट्रा प्ले में आई है। इसको कहा किसने है? इसको कहा है क्लियोपेट्रा ने। ये आई है लाइन एक्ट 5 के अंदर और सीन है इसका सेकंड, इसको आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 134, इन विच शेक्सपियरन प्ले डज कुरन अपीयर। ये कुरन है, ये किस प्ले के अंदर अपीयर होता है वो आपको बताना है। व्हाट विल बी आंसर? कुरन किस प्ले के अंदर आया है? ये आया है ऑप्शन नंबर सी, करेक्ट आंसर होगा किंग लियर के अंदर आया है। ये जो किंग लियर है ये क्या है? ये एक ट्रेजेडी है। और कुरन कौन है? कुरन जो है ये एक कॉर्टियर है, ये एक कॉर्टियर है, आपको ये याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 135। व्हाट इज़ द फुल नेम ऑफ मिस्टर WH इन शेक्सपियरन सोनेट? शेक्सपियरन सोनेट में जो मिस्टर WH हैं उनका नेम पूछा है, फुल नेम उनका क्या है? 135 का जो आंसर है वो है ऑप्शन नंबर बी। WH जो है वो हैं विलियम हर्बर्ट, मिस्टर विलियम हर्बर्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 136। इन विच कंट्री इज़ द स्टोरी ऑफ ओथेलो सेट? पूछा गया है ओथेलो की सेटिंग कहाँ की है, या ओथेलो जो सेट किया गया है, जो की स्टोरी है वो किस जगह की है? वेनिस, डेनमार्क, इंग्लैंड और स्कॉटलैंड। तो ये तो आप जान गए होंगे, करेक्ट आंसर है इसका वेनिस। ओथेलो को मूर ऑफ वेनिस भी कहा जाता है, ये तो आप जानते होंगे, तो वेनिस की स्टोरी है। अच्छा आपको बता दें जो ये इसकी 4 बेस्ट ट्रेजेडी हैं उसका सीक्वेंस क्या है? उसकी एक शॉर्ट ट्रिक है होकम, HOKM। H से हेमलेट, सबसे पहले हेमलेट आई, फिर ओथेलो आई, फिर किंग लियर आई, फिर लास्ट में आई मैकबेथ। ये जो ओथेलो है ये किस पर बेस्ड है? ये बेस्ड है अन कैपिटेनो मोरो। इसका मीनिंग होता है अ मूरिश कैप्टन। इसको लिखा किसने? इसको लिखा है सिंथियो ने, ठीक है। सिंथियो कौन है? ये एक डिसिपल है बकैकियो का, ये आपको ध्यान रखना है। ये किस पर बेस्ड है? अन कैपिटेनो मोरो, ठीक है। अन कैपिटेनो मोरो का मीनिंग होता है अ मूरिश कैप्टन। अन कैपिटेनो मोरो पर बेस्ड है ओथेलो, जिसको लिखा है सिंथियो ने। सिंथियो की स्पेलिंग है CINTHIO, सिंथियो, ये आपको याद रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा क्वेश्चन होगा वो होगा नंबर 137। टेक और टेक दोज लिप्स अवे द अबव लाइन अकर्स इन। टेक और टेक दोज लिप्स अवे जो लाइन है ये किस प्ले में आई है वो आपको बताना है। ये लाइन आई है ऑप्शन नंबर डी, मीज़र फॉर मीज़र, जो विलियम शेक्सपियर की कॉमेडी है उसके अंदर आई है। ये आया है जो लाइन आई है ओ टेक दोज लिप्स अवे, ये एक्ट 4 के अंदर आई है और सीन है फर्स्ट, ये आपको याद रख लेना चाहिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम इसके बाद देख लेते हैं जो नेक्स्ट हमारा नंबर है वो कौन सा है? वो है नंबर हमारा 138। इन हेमलेट हाउ मनी टाइम्स डज हेमलेट्स घोस्ट अपीयर? जो किंग हेमलेट है उसका जो घोस्ट है वो कितनी बार जो है अपीयर होता है वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वो होगा ऑप्शन नंबर सी, मतलब 4 टाइम्स जो है घोस्ट अपीयर होता है। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 139। डू यू नॉट नो आई एम ए वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक, हु सेड दिस स्टेटमेंट? बताइए ये स्टेटमेंट किसने कहा है? डू यू नॉट नो आई एम ए वुमन व्हेन आई थिंक आई मस्ट स्पीक, ये कहा है
रोजालिंड ने। और ये किससे कहा है? ये कहा है सीलिया से। ये लाइन किस प्ले के अंदर आई है? ये आई है एज यू लाइक इट के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है 140। हु हैज़ बीन टर्म्ड एज मोटिवलेस मैलिग्निटी। हु हैज़ बीन टर्म्ड यानी किसको कहा गया है मोटिवलेस मैलिग्निटी, वो आपको बताना है। व्हाट विल बी करेक्ट आंसर? करेक्ट आंसर जो है वो है ऑप्शन नंबर डी, इयागो को कहा गया है। अच्छा, ये कहा किसने है? ये किसी मतलब ओथेलो जो प्ले है ये उसी में आता है इयागो। इसको किसी करेक्टर ने नहीं कहा, ये कहा है कॉलरिज ने। किसने कहा है? एस.टी. कॉलरिज जो है, एस.टी. कॉलरिज ने इनको कहा है मोटिवलेस मैलिग्निटी। इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 141। अ करेक्टर हु अपोजेस द प्रोटैगनिस्ट इज द। अच्छा, पूछा गया है एक करेक्टर जो अपोज करता है प्रोटैगनिस्ट यानी हीरो का, जो हीरो का अपोज करता है उसे क्या कहते हैं? अभी सभी जानते हैं हीरो का अपोज करने वाला होता है विलेन, और विलेन की टर्म होती है वो होती है एंटागोनिस्ट। हीरो की होती है प्रोटैगनिस्ट और विलेन की होती है एंटागोनिस्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 142। द लाइन टू बी और नॉट टू बी कम्स फ्रॉम विच प्ले। टू बी और नॉट टू बी ये किस प्ले में आई है लाइन, वो आपको बताना है। मैकबेथ में, ट्वेल्थ नाइट में, मिडसमर नाइट्स ड्रीम के अंदर या हैमलेट के अंदर। ये आप समझ गए होंगे। ये जो आई है लाइन ये आई है हैमलेट के अंदर। हैमलेट कन्फ्यूज्ड हैं कि करें तो करें क्या करें क्या ना करें, इसको लेकर कन्फ्यूज्ड है हैमलेट। ये आई है लाइन एक्ट 3 के अंदर और सीन था फर्स्ट। चलिए इसके बाद देखते हैं नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 143। दिस फ्रेज रेफर्स टू द अनडॉक्यूमेंटेड ईयर्स ऑफ विलियम शेक्सपियर्स लाइफ। पूछा गया है कि इनमें से कौन सा फ्रेज है, इन चारों में से कौन सा फ्रेज है जो रेफ़र करता है अनडॉक्यूमेंटेड ईयर्स ऑफ शेक्सपियर की लाइफ के, यानी कि उसके बारे में कुछ पता नहीं है, वो अनडॉक्यूमेंटेड है। द लॉन्ग ईयर्स, द लंदन ईयर, द लॉस्ट ईयर, द लास्ट ईयर्स। तो करेक्ट आंसर आप समझ गए होंगे, वो है ऑप्शन नंबर सी, वो है लॉस्ट ईयर्स। लॉस्ट ईयर्स के बारे में कुछ क्लियर मेंशन नहीं है कि विलियम शेक्सपियर ने क्या किया है। अच्छा, लॉस्ट ईयर्स जो हैं वो कौन कौन से हैं, कहाँ कब से कब तक रहे हैं? वो है 1582 से लेकर 1592 तक। ये विलियम शेक्सपियर के लॉस्ट ईयर कंसीडर किए जाते हैं। ठीक है, चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट है हमारा नंबर 144। हु इज स्टिल अलाइव एट द एंड ऑफ किंग लियर। पूछा गया किंग लियर के लास्ट में कौन अलाइव है। देखो, किंग लियर मर जाता है, कॉर्डेलिया मर जाती है, गॉन्ड्रिल मर जाती है, तो बचता कौन है? बचता है एडगर। इसीलिए नाहुम टेट ने एडगर से कॉर्डेलिया की शादी कराई थी। कॉर्डेलिया किस तरीके से एंड में ना मरे, एडगर बचा हुआ है तो शादी उससे हो जाए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 145। व्हाट इज समथिंग दैट शेक्सपियर डिड ड्यूरिंग हिज लॉस्ट ईयर। व्हाट इज समथिंग दैट शेक्सपियर डिड ड्यूरिंग हिज। पूछा गया कि विलियम शेक्सपियर ने अपने लॉस्ट ईयर के अंदर क्या किया था, वो आपको बताना है। करेक्ट आंसर बताऊं, वो है ऑप्शन नंबर ए। ही मूव टू लंदन टू बिगिन हिज एक्टिंग करियर। लंदन चले गए थे अपने एक्टिंग करियर की स्टार्टिंग करने के लिए। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है वो है नंबर 146। हाउ मच डिड ग्राउंडलिंग्स पे टू गेट इनटू द थिएटर्स। विलियम शेक्सपियर के टाइम में जो ग्राउंडलिंग्स होती थी, मतलब जो ग्राउंड पर खड़े होकर लोग जो है बैठकर ड्रामा देखा करते थे, प्ले देखा करते थे, वो कितने रुपए पे करते थे, वो आपको बताना है। ग्राउंडलिंग्स मतलब ऑडियंस, वो है ऑप्शन नंबर डी, वो पे करते थे 1 सेंट। ये आपको ध्यान रखना है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो हमारा नंबर है 147। हु इज़ ड्यूक ऑफ एल्बनी इन शेक्सपियर्स प्ले किंग लियर। किंग लियर के अंदर ड्यूक ऑफ एल्बनी जो है वो कौन है, वो आपको बताना है। गॉन्ड्रिल के हस्बैंड है, रीगन के हस्बैंड है, ड्यूक ऑफ इंग्लैंड है या प्रिंस ऑफ इंग्लैंड है। व्हाट विल बी आंसर। करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए,
वो जो है गॉन्ड्रिल के हस्बैंड है। गॉन्ड्रिल इनकी सबसे बड़ी बेटी है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, कॉर्डेलिया की शादी किससे हुई थी? कॉर्डेलिया की शादी हुई थी किंग्स ऑफ फ्रांस से, ये आपको ध्यान रख लेना चाहिए, ठीक है। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट जो है हमारा वो है ऑप्शन नंबर 148, हु प्लेज द पार्ट ऑफ थिस्बी। जो प्ले है अ मिडसमर्स नाइट्स ड्रीम, उसके प्ले के अंदर एक प्ले होता है जिसका नाम होता है पायरमस एंड थिस्बी। पायरमस एंड थिस्बी। तो पूछा गया है थिस्बी के कैरेक्टर को किसने प्ले किया है? करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, वो प्ले किया है फ्लूट ने, ये आपको ध्यान रखना है। अब थिस्बी कौन थी? थिस्बी क्या है? एक वुमेन थी, ये आपको ध्यान रखना है। पायरमस एंड थिस्बी प्ले के अंदर पायरमस का रोल किसने प्ले किया था? वह किया था निक बॉटम ने। निक बॉटम, ये एक ही नाम है। निक बॉटम ने किसका प्ले रोल किया था? ये किया था पायरमस का। अच्छा, निक बॉटम कौन है? निक बॉटम एक वीवर हैं। थिस्बी का जो रोल प्ले किया है वो है फ्रांसिक फ्लूट, और ये कौन है? एक ये बैलोमेंडर है, इसको ध्यान रख लेना है आपको। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट नंबर है हमारा 149, नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, हु सेड दिस। ये किसने कहा है कि नथिंग विल कम ऑफ नथिंग, कि अगर कुछ नहीं करोगे तो कुछ नहीं मिलेगा, कुछ ना करने से कुछ नहीं मिलता है। ये किसने कहा है? ये कहा है ऑप्शन नंबर डी, ये कहा है किंग लियर ने। ये किसने कहा है? ये कहा है किंग लियर ने। ये कहा है एक्ट 1 और सीन 1 के अंदर। चलिए इसके बाद देखते हैं हम नेक्स्ट हमारा नंबर है वो है नंबर 50, हु इज कंसिडर गॉडेस ऑफ मैरिज। अच्छा, गॉडेस ऑफ मैरिज किसे कहा गया है? रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज, सॉरी इसको पूरा कर लें एक बार, रोमन गॉडेस लिख ले। और यहाँ पर रोमन गॉडेस ऑफ मैरिज किसको कहा गया है? वो है जूनो, ये ध्यान रख लेना है। ये रोमन गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज है, गॉडेस ऑफ लव एंड मैरिज। सो फ्रेंड्स, आज के लेक्चर में हम 150 यानी कि 30 MCQs को ही कवर करेंगे। इस तरह हमने 150 MCQs कवर कर लिया है। अगर अभी तक आपने हमारी वीडियो को लाइक नहीं किया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक ज़रूर करें। अपना रिव्यू आप हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर देंगे, वीडियो आपको कैसी लगी है और नेक्स्ट वीडियो आप किस टॉपिक पर चाहते हैं। वीडियो देखने के लिए थैंक यू सो मच। थैंक यू।